नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं आप सभी लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं एयरफोर्स के रिज़ल्ट पर। बेसिकली आप सभी को पता है कि आपका जो एग्ज़ाम था वो 12 से 18 जुलाई के बीच कंडक्ट हो गया था और ये उम्मीद थी कि आपका जो रिज़ल्ट है वो कहीं ना कहीं अगस्त के फर्स्ट या सेकंड वीक तक आ जाएगा। लेकिन यहाँ तक कि पूरा अगस्त बीत चुका है और ये सितंबर आ चुका है, लेकिन अभी तक हमें रिज़ल्ट के बारे में कोई भी जानकारी नहीं है। लेकिन हाँ, CSB ने अपनी वेबसाइट पर 1 महीना कंप्लीट होते ही अपडेट दे दिया था कि आपका जो रिज़ल्ट वो इस बार डिले रहेगा। और शायद ये एयरफोर्स के एग्ज़ाम के इतिहास में शायद ऐसा पहली बार हुआ है कि जब रिज़ल्ट इतना डिले हो रहा है। अब देखो यार, इसके पीछे वजह क्या है ये तो हमें किसी को नहीं पता है, लेकिन हाँ ये बात है कि CSB ने अपडेट दिया है और उन्होंने पहले ही बता दिया था। यानी कि जैसे ही 1 मंथ कंप्लीट होने को आया था, करीब 18 अगस्त के आसपास उन्होंने अपनी वेबसाइट पे अपडेट दे दिया था कि आपका जो रिज़ल्ट वो डिले रहेगा। उससे पहले मैं बात कर लेता हूँ आपके छपरी यूट्यूबर्स की। देखो थोड़ा सा मैं गलत वर्ड यूज़ कर रहा हूँ, लेकिन देखो यार, मैं आपको अभी ऐसे बहुत सारे नमूने आपको दिखा दूंगा जो हर 2 घंटे पर वीडियो अपलोड करते हैं, रिजल्ट डिक्लेयर्ड, रिजल्ट डेट फिक्स, रिजल्ट आउट हो गया। यहाँ तक कि हद तब हो जाती है जब वो रिजल्ट का स्क्रीनशॉट भी थंबनेल में लगा देते हैं। यार ये वही लोग हैं जिन्होंने ना कभी कोई एग्जाम दिया है और जिन्हें ना आइडिया है कि एक स्टूडेंट जिसने एग्जाम दिया है, जो रिजल्ट का वेट कर रहा है, वो इस वक्त कितना डिमोटिवेटेड है, वो आई थिंक इस वक्त कितना डिप्रेशन में है, वो सोच कैसा रहा है। इन्हें उनसे मतलब नहीं है, इन्हें उनके फेलिंग से मतलब नहीं है, बस केवल कुछ व्यूज़ के चक्कर में डेली वीडियो छापने हैं। तो पहली बात तो यार ऐसे लोग के लिए अब ज़्यादा कुछ नहीं कहना चाहूँगा, लेकिन यही है कि अभी आपको थोड़ा पेशेंस रखना है। देखो पहली बात तो अगर हम बात करें एनरोलमेंट की, तो आप सभी को पता है कि जो लास्ट वाला इंटेक था जिसमें PFT आउट हुआ था, उसका एनरोलमेंट अभी तक हो जाना था, लेकिन उसका एनरोलमेंट भी अभी तक लटका हुआ है और कहीं ना कहीं हमारा जो रिज़ल्ट है इसका लिंक उसी से है। मैं यहाँ पर ये क्लियर करना चाहूँगा कि आपका जो रिज़ल्ट है कहीं ना कहीं वो एनरोलमेंट के आसपास ही आएगा। एनरोलमेंट के 3-4 दिन पहले, 3-4 दिन बाद, लेकिन एनरोलमेंट के आसपास ही आएगा। अब देखने वाली बात हो कि रिज़ल्ट एनरोलमेंट के पहले आता है या एनरोलमेंट के बाद आता है, लेकिन उसी के आसपास ही आएगा। अगर बात करें रिज़ल्ट की, तो यार देखो रिज़ल्ट बनाने में इतना टाइम नहीं लगता है। कहीं ना कहीं आपका रिज़ल्ट जो है वो रेडी होगा, आपका फेज़ 2 का एडमिट कार्ड बस प्रिंट करना बाकी होगा। तो CSB के पास अगर जैसे कि उन्हें फेज़ 2 में दिक्कत आ रही है, मतलब कि फेज़ 2 कब करवाना है, या उन्हें अभी मतलब रिजल्ट नहीं देना है, तो वो एक काम कर सकते हैं, वो रिजल्ट निकाल दें, वो रिजल्ट डिक्लेयर कर दें, बाकी वो फेज़ 2 की डेट हमें बाद में प्रोवाइड करवा देंगे। वो साइट पर अपडेट दे दें कि हाँ हम आपको फेज़ 2 की डेट बाद में दी जाएगी, ताकि जिसका एग्ज़ाम क्लियर हो गया है वो सिर्फ और सिर्फ फेज़ 2 पर फोकस कर पाए, और जिसका एग्ज़ाम क्लियर नहीं होता है वो अपना नेक्स्ट इंटेक या किसी और एग्ज़ाम की तैयारी कर पाए। तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है ये चीज़ सही नहीं है कि रिजल्ट को बीच में फंसा कर रखा गया है और रिजल्ट को अभी तक डिक्लेयर नहीं किया गया है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं क्लियर करना चाहूँ कि यहाँ पर काफ़ी सारे मतलब ऐसे लोग हैं जो र्यूमर फैलाते हैं कि इंटेक कैंसिल होगा, लेकिन मैं आपको बता दूं इंटेक कैंसिल होना जैसे मतलब कुछ भी नहीं है। आप इस बात से बिल्कुल बेफिक्र रहो, आपका इंटेक कैंसिल नहीं होगा, इंटेक किसी भी हाल में कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। CSB वैसे तो यार कभी भी जानबूझकर कुछ भी डिले नहीं करती है। एयरफोर्स अपने फास्टेस्ट प्रोसेस के लिए जाना जाता है कि इनका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो सबसे फास्ट है, बहुत ही जल्दी सब कुछ हो जाता है। लेकिन इस बार अगर सब कुछ डिले हो रहा है तो इसके पीछे कुछ ना कुछ वजह है। अब देखो यार, इसको TOD वगैरह से जोड़कर मत देखना, TOD वगैरह का इफेक्ट मुझे लगता कि इस पर कुछ है, इसकी वजह कुछ और है, ठीक है। तो ये वही वक्त है जब आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है। सिचुएशन बेशक इस वक्त हमारे खिलाफ है, हमारे साथ नहीं है, लेकिन हमें यहाँ पर थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा। जैसा कि आप सभी को पता है कि CSB हमेशा हर चीज़ को, चाहे एग्ज़ाम हो, चाहे रिजल्ट हो, चाहे एडमिट कार्ड, वो जल्दी से जल्दी देने का प्रयास करते हैं। लेकिन इस बार अगर डिले हो रहा है तो कोई ना कोई वजह होगी। देखो जहाँ तक मुझे लगता है इसकी पूरी वजह कहीं ना कहीं एनरोलमेंट से है कि अगर जो लास्ट बैच है उनके एनरोलमेंट का हमारे पास कोई अपडेट नहीं है, तो अगर इस बैच का जो रिजल्ट वो डिक्लेयर कर देंगे तो कहीं ना कहीं हम भी फिर फेज़ 2 मेडिकल वगैरह के लिए और ज़्यादा परेशान होंगे, राइट यार। और देखो अगर अब देखने वाली बात है कि इनका जो ज्वाइनिंग होता कब है, जिनका एनरोलमेंट है, अगर इनका जो ज्वाइनिंग है वो यार अगर ये 1-2 महीने और नहीं होता है तो समझ जाना कि हमारा जो इंटेक है ये शिफ्ट हो जाएगा और इसका जो ज्वाइनिंग है वो अगले 6 महीने बाद, यानी कि इन्हीं महीने में जुलाई अगस्त के आसपास होगा, ठीक है। देखो ऐसा मत समझना कि मैं ये कंफर्म बोल रहा हूँ, अगर 1-2 महीने तो कोई अपडेट नहीं आता है तब, लेकिन देखो पूरे चांसेस है, पूरी उम्मीद है कि जो आपका अपडेट है इसी महीने आ जाएगा सितंबर में, और सितंबर में हम सब आशा करते हैं कि आपका जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर कर दिया जाए और जिनका एनरोलमेंट है उनकी ज्वाइनिंग भी हो जाए। क्योंकि देखो यार कहीं ना कहीं वो बंदे भी परेशान हैं, उनको भी यार कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा वो टेंशन में है कि हमारा ज्वाइनिंग कब होगा भी या नहीं होगा। क्योंकि देखो ऐसे में क्या होता है, ये ह्यूमन नेचर है कि ह्यूमन नेचर निगेटिव चीज़ों की तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट होता है, राइट यार। तो देखो पहली बात तो आप सभी को फेज़ 2 पर फोकस करना है।
अगर कोई बंदा आपसे कहता है कि रिजल्ट इस तारीख को आएगा, उस तारीख को आएगा, तो वो सिर्फ अफवाह फैला रहा है, किसी को कुछ नहीं पता है। जब सीएसबी के जो ऑफिसर्स हैं जो कॉल अटेंड करते हैं उनके पास कोई अपडेट नहीं, तो भाई कोई बंदा बाहर, जैसे कोई बंदा मेरे टाइप का बाहर बैठा है तो उसके पास कहाँ से अपडेट होगी, ठीक है। तो रिजल्ट वगैरह के किसी के पास कोई अपडेट नहीं है। जो भी आपको बोल रहा है कि रिजल्ट इस तारीख को आएगा, उस तारीख को आएगा, वो सिर्फ हमें बेवकूफ़ बनाने का प्रयास कर रहा है ताकि वो कुछ ऑडियंस गेन कर सके, ठीक है। तो आपको इन सब से हटकर अपने फेस 2 पर फोकस करना है। अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो आपको फेस 1 के यानी कि नेक्स्ट इंटेक के लिए आपको प्रिपरेशन पे स्टार्ट हो जाना है। नेवी की वैकेंसी जल्दी आने की उम्मीद है तो आप नेवी की प्रिपरेशन भी कर सकते हो, ठीक है यार। बाकी देखो मैं बता दे रहा हूँ, जिसके 35 के आसपास, 35 प्लस बोल सकता हूँ, 36 तक जिसके वाई ग्रुप में बन रहे हो, जिसके 40 प्लस एक्स ग्रुप में बन रहे हो, वो आराम से अपना फेस 2 की प्रिपरेशन करो। और आप चाहो तो आप साथ में फेस 1 की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपका स्कोर इससे कम है तो आप अपना फोकस फेस 1 पर भी रखना और आप फेस 2 की प्रिपरेशन भी कर सकते हो। बेशक यार फेस 2 में कुछ खास करना नहीं है, आपको सिर्फ जीडी की प्रिपरेशन करनी है और आपको रनिंग की प्रिपरेशन करनी है। बाकी एसआरटी का तो टेक्स्ट बुक पर काफ़ी सारे अवेलेबल है, तो आप वहाँ जाकर सॉल्व करना, उतना आपके लिए काफ़ी होगा, ठीक है। तो पहली बात तो यार आप टेंशन मत लो, ठीक है। आपका इंटेक वगैरह कुछ कैंसिल होगा, सब कुछ होगा और जल्दी होगा। और हम होप करते हैं, उम्मीद करते हैं सब कुछ पॉजिटिव होने की। लेकिन देखो अपने हाथ में कुछ नहीं होता, ये फौज है, ये तभी कराएंगे सब कुछ जब यार देखो करवाना होगा। और ये देखो वो जानबूझकर भी ऐसा नहीं कर रहे हैं, कोई वजह है तभी वो ऐसा कर रहे हैं, ठीक है। तो आपको निगेटिव नहीं सोचना है। ये टाइम है, काफ़ी बंदे की रनिंग नहीं आ रही, काफ़ी बंदे को जीडी में दिक्कत होगी, काफ़ी बंदे को एसआरटी में दिक्कत होगी। तो सभी लोग यार अच्छे से फेस 2 के लिए प्रिपेयर हो जाओ, क्योंकि इस बार कहीं ना कहीं टाइम काफ़ी ज़्यादा मिल गया है। तो जो बंदे आएंगे वो कहीं ना कहीं काफ़ी ज़्यादा प्रिपेयर्ड होंगे। तो आपको उनसे एक तरीके से आपको उनसे फाइट करना पड़ेगा फेस 2 में सिलेक्शन के लिए। तो अगर आपको उनसे फाइट करना है तो कहीं ना कहीं आपको भी अच्छे से प्रिपेयर होना पड़ेगा, राइट यार। तो यही वक्त है कि आप अपना जो फोकस है फालतू काम में उसे हटाओ यार, फेस 2 पर लगा दो। और अगर आपको लगता है कि आपका एग्जाम क्लियर नहीं होगा तो आपके लिए टाइम ही टाइम, देखो एक तरीके से गोल्डन अपॉर्चुनिटी है कि आप अपना नेक्स्ट इंटेक की प्रिपरेशन इतने स्ट्रॉन्ग कर लो कि पेपर कैसा ही है आप फाड़ देना, ठीक है यार। तो बस इतना ही कहना चाहूँ कि सभी लोग यार निगेटिव चीज़ें मत सोचो, आपका जल्दी फेस 2 और एनरोलमेंट होगा, इसके लिए वेट करते हैं। और बाकी कुछ भी अपडेट आती तो आपको खुद ही मालूम हो जाएगा। ऑफिशियल वेबसाइट CSB आप उस पर जाकर विजिट कर सकते हो, ठीक है। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।